हेलो तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। मैं विशाल प्रजापत आपका माइंड ट्रैक 07 पर हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मौसम चालू हो चुका है, आलकसों का दिन आ चुका है। इसमें क्या है, गर्मी अब पड़ने शुरू हो चुकी है, ठीक है। जिसमें अगर अपन देखते हैं तो जो सूर्य का जो टेम्परेचर है ना, वो थोड़ा तेज होता जा रहा है दिन। और क्या बोलते हैं, अगर बात करें हम सुबह और शाम की, थोड़ी सी ठंड है, अन्यथा बाकी के बाद पूरी की पूरी गर्मियां शुरू हो चुकी है। अगर अपन बात करते हैं तो अपना जो, अगर पढ़ाई के संबंध में बात करते हो, सेकंड ग्रेड का बैच चल रहा था हिंदी का। अगर हिंदी में अपन देखते हैं तो हमारा है आदिकाल। आदिकाल के अंदर जो हमने पढ़ चुके हैं, हम अब जो प्रेजेंट में जो चीज पढ़ रहे हैं उसका नाम है वर्गीकरण, आदिकाल का वर्गीकरण। और आदिकाल में हम पढ़ने वाले थे लौकिक वर्गीकरण। इसकी शुरुआत हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले भी, ठीक है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसी को अपन कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें से अपने लगभग 2 पॉइंट रह चुके थे लौकिक साहित्य के अंदर। लौकिक साहित्य, अगर लौकिक साहित्य में बात करें तो हमारे दो व्यक्ति रह गए थे। और जितना मेरा ध्यान था, अगर बात करें तो बसंत विलास अपन पढ़ चुके हैं, संदेश वाग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और ढोला मार दोहा ये भी पढ़ लिया है, ठीक है। ऐसे करके, और जयशंकर प्रसाद, जय जयप्रकाश की रचना, जय मयंक प्रकाश, ये अपन सारी चीजों को पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसको भी अपन ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं। मेरे हिसाब से ये लगभग 4 या 5 नंबर का व्यक्ति है जिसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अमीर खुसरो और विद्यापति, दो व्यक्ति ऐसे बचेंगे जो लौकिक साहित्य के अंदर आते हैं। इनकी जो, अगर स्टोरी की बात करें, अगर इनके पद भाग रचना की बात करें, तो इसका जो विस्तार है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अगर बात कर लेते हैं इसके बारे में, तो इनका जो जन्म है, अगर जन्म का समय बात करें, जन्म का जो समय वो 1255 ईस्वी का है, ठीक है। अगर बात करें जन्म स्थान, जन्म स्थान, अगर इनका जन्म स्थान देख लेते हैं तो जन्म स्थान आता है, एक नगर का नाम है जिसका नाम है पटियाला, पटियाली, है ना, पटियाली। पटियाली गांव है भाई, ठीक है, पटियाली गांव। और ये जो पड़ता है ईटा जिले में पड़ता है, ईटा जिला। और ईटा जिला आपको पता होना चाहिए कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है यूपी के अंदर, ठीक है भाई। अगर बात कर लेते हैं इनकी, अगर मृत्यु की बात करें तो इनका जो मृत्यु काल है वो 1300, लगभग लगभग 25 के आसपास था, 1325 के आसपास। अगर आप बात करें, हाँ मैंने आपको बताया था 1325 में, रुको एक सेकंड, तो ये 1324 का, हाँ 25 का बता रहा था, 24 का ये इसका काल है। अगर इसकी बात करें, इसका जो वास्तविक नाम है, वास्तविक, इनका वास्तविक नाम याद रखना है, वास्तविक नाम। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है वो है अबुल अबुल हसन। केवल एग्जाम में केवल इसका पैटर्न, ये प्रश्न बनता है, केवल रिपीट हो जाता है, ये ध्यान रखना है। अगर बात करें इनके गुरु, तो इनका जो गुरु का नाम है वो है निजामुद्दीन, निजामुद्दीन, निजामुद्दीन इनके गुरु हैं। अगर इसकी बात कर लेते हैं, इनकी जो साहित्य शैली या रचना शैली की बात करें, इसकी काव्य शैली है, जो काव्य शैली, काव्य शैली का नाम है, जो इनकी काव्य शैली है वो रेखता शैली, रेखता, रेखता शैली। रेखता शैली किसका मिश्रण है, अगर बात कर लेते हैं, ये है हिंदी प्लस फारसी, फारसी भाषा का मिश्रण, भाषा का मिश्रण, फारसी भाषा का क्या है, मिश्रण, रेखता शैली में। अगर इसकी बात करें विद्यापति ने, सॉरी विद्यापति नहीं है, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को जो ये नाम दिया था, हालांकि इसके नाम तो बहुत सारे हैं, इसकी ये बात है, अपन अब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ी क्या कुछ लाइन बाय लाइन लिखेंगे। तो अमीर खुसरो स्वयं के बारे में क्या कहता है, अमीर खुसरो ने कहा, तो देखो इसकी जो, इस व्यक्ति ने कहा है वो सीधी एक बात बोली है कि ये क्या बोला है, देखो मैं, मतलब खुद के बारे में बात कर रहा है, मैं हिंदुस्तान, हिंदुस्तान
का तोता हूँ। खुद को क्या बोला इसने कि मैं हिंदुस्तान का तोता हूँ। यदि कुछ भी आपको पूछना है, यदि कुछ मुझसे पूछना है, कुछ मुझसे पूछना है तो हिंदवी हिंदवी ठीक है, हिंदवी में पूछो। ये उन्होंने स्वयं के बारे में कहा है कि यदि आपको व्यक्ति ये कहता है, यदि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी साहित्य हो या कोई भी चीज हो, तो मैं तो क्या है हिंदुस्तान का तोता हूँ। जो भी चीज आप मुझसे पूछोगे मैं आपको उसका उत्तर दूंगा, पर किस भाषा में दूंगा? हिंदी भाषा में। ये हिंदी के कुछ शब्द हैं जो कुछ मिश्रण था हिंदी का, वो वाला शब्द। इसके अगर रचनाओं की बात करें तो इसकी रचनाएं है में से इम्पोर्टेंट। और इसकी बात करें जो अंतिम पद लिखा था, अंतिम अंतिम पद की रचना की, जो अंतिम पद की रचना की अपने अपने गुरु की मृत्यु पर, गुरु की मृत्यु पर। तो इनको माना जाता है कि जो अमीर खुसरो की जो लास्ट अंतिम रचना हुई थी, बिल्कुल एंडिंग, वो की थी अपने गुरु के मरने के बाद। इनके गुरु का नाम है निजामुद्दीन, ठीक है। इनकी जैसी मृत्यु हुई है तो इन्होंने जो लास्ट पद गाया था, बस वो गाया था। इसके बाद ये हो जाती है, हालांकि इसको तो अपन और पढ़ेंगे, आखिर स्टार्टिंग है, तो इसको भी अपन और लिखेंगे। आप इसको एक काम करिए, जल्दी से इसको उतार लीजिए, ठीक है ना, बिना टाइम वेस्ट करे हुए इसको आप उतार लो भाई। सही दिख रहा है ना? उतार लो। अभी तो बहुत चीज को पढ़ेंगे अपन इसमें भी। अगर पूरी बात करें तो इसका जो गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया है ना, औलिया, औलिया, निजामुद्दीन औलिया, ये इसका पूरा नाम था, ठीक है। इसको उतार लीजिए आप। उतार लीजिए। ओम प्रभु, उतार लीजिए भाई। शुरू करें क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। अब उतार लिया होगा। चलो भाई आगे की ओर अपन चलते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है।
हालांकि पर क्या है, इसके बारे में अपन जब डिटेल से थोड़ा और अंदर की तरफ जाते हैं ना, तो उसमें इसका पैटर्न थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। वैसे बिल्कुल काम की चीज है जो आपके सामने है, वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी, ठीक है ना, ये तो गारंटी है। तो अब ये खुसरो पे अपन चर्चा कर रहे हैं, तो अपना जो क्या बोल रहे थे कि जो इसका लास्ट जो पद था ना, वो अपने गुरु की मृत्यु पर गया था। केवल लास्ट पद आ जाता है कि भाई लास्ट पद आकर है कौन सा है, तो उसको अपन लिखेंगे भाई, ठीक है ना, लिखेंगे। जो लास्ट पद गया था अपनी गुरु की मृत्यु पर गया। अगर बात करें क्या गया था, गोसी सोवे सेज पर मुख पर डाल, मुख पर डाल के, देखो, गोसी सोवे सेज पर मुख पर डाल के, ठीक है ना। चल खुसरो घर आपने, चल खुसरो घर आपने, देखो, हाँ, घोसी सोवे सेज पर मुख पर डाल के, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु, रैन भई चहु बे, क्या लिखना है, रैन भई चहु दे। इसका मतलब होता है देखो कि जो, देखो, गेसी सोवे सेज पर, जो इनके गुरु हैं, ठीक है, कौन गुरु का नाम क्या बताया मैंने अभी, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। जो गुरु हैं वो क्या शेष सैया पे सोए पड़े, मतलब कि मृत्यु की जो क्या है, जो सैया बना रखी है या जो कवर वगैरह है उस पर क्या सोए हुए हैं मुख पर डाल के, और उनके जो चेहरे पर क्या डाला हुआ है, कपड़ा डाल रखा है। चल खुसरो घर आपने, ऋण भई चौदह देश, कि अब खुसरो हमारे संसार से क्या है, सारी चीज चली गई है, तो भाई ऋण भई चौदह देश, अब इस जो संसार या इस देश से क्या है, ऋण भई, मतलब क्या क्या है, पूरा समय हो चुका है, दूरी करने का क्या है, समय हो चुका है। चल खुसरो घर आपने, अब अपने को अपने क्या है, देश वापस लौटना चाहिए, मतलब कि अपने स्थान पर वापस लौट जाना चाहिए। ये अपने गुरु का दुख व्यक्त करने के लिए अमीर खुसरो की अंतिम लाइन का क्या बोला था इन्होंने, अंतिम जो लाइन थी उसका क्या लिखा था लास्ट। अब बात करते हैं अपन आगे की ओर, रचनाएं। अमीर खुसरो की, अमीर खुसरो की विद्या, अमीर खुसरो की विद्या या रचनाएं की। तो देखो अमीर खुसरो ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, मतलब हिंदी की जो भंडार है ना वो काफी शानदार तरीके से इन्होंने भरा है अपनी रचना से। अगर यहाँ देख रहा है तो सबसे पहले देखो इन्होंने क्या किया है, पहेलियां, पहेलियां, मुकरियां, पहेली मुकरियां, दो सुखने, ढोसला, ढोकसला, ढक, ढकोसला, ढकोसला, ठीक है, मुकरियां, ढकोसला और खलिया। इसके बाद है इसमें देखो नजाम ए, नजाम ए क्या लिखा था, हिंद लिखा था शायद, हिंद है वो, एक बार मैं कंफर्म कर लूँ दोबारा। इसके बाद इसने आशिक लिखा था, आशिक, आशिक क्या है, एक इसकी रचना है, ठीक है ना। इसमें क्या है, जो हिंदी की खूब प्रशंसा किया है, हिंदी भाषा की खूब
प्रशंसा, हिंदी भाषा की जो खूब प्रशंसा करने वाला जो ग्रंथ है, सॉरी जो रचना है उसका नाम है आशिक। इसकी जो रचना थी उसका नाम क्या है? आशिक रचना है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं तो इसकी बहुत सारी चीज आती हैं, जैसे कि बात कर लेते हैं तो देखो कव्वाली भी इसके अंदर ही आने लगी थी। मैंने क्या बोला था कि जो कवालियां भी है वो इसके अंदर ही आने लगी है। हाँ, तो खाली कबार है ना। इसके बाद इसने क्या बोला था मैंने अभी आपको? कवालियां, कवाली, जो कवालियां हैं जो मेला वगैरह में या उत्सव या त्योहारों पे जो गाई जाती हैं, जो कवालियों की सबसे पहले जो स्टार्टिंग की थी कव्वालियों की अमीर खुसरो की देन है, ठीक है ना। कव्वालियां जो ताली बजा बजा के गाई जाती हैं, ये आ गया अमीर खुसरो की ये रचना है। और देखते हैं, हाँ, हालत ए कन्हैया, हालत ए कन्हैया, ये भी रचना इसकी है, ठीक है। हालत ए कन्हैया, कन्हैया, ये भी इसकी रचना है। किसकी? अमीर खुसरो की रचना। इसकी एक चीज ध्यान रखनी है, अपने को वो इम्पोर्टेंट लगा के लिखना है, जो इसकी विद्या नहीं थी, विद्या नहीं थी, मतलब जो इसकी रचना में एक व्यक्ति है जिसका नाम है रुबाई। रुबाई याद रखना है बस, कि जो रुबाई है वो इसकी रचनाएं नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है स्पेशल, इसको साइड में या इसको एक काम करना आप है ना, नोट लगा के लिखना। नोट लगाने से क्या है, याद रहेगा, अलग लाइन हो जाएगी बिल्कुल, और ये सारी चीज याद रहेगी, ठीक है। इनको आप उतारिए एक बार, उतार लीजिए। ठीक है, इसको उतार लीजिए। ये हो गया 9, है ना, 9 हो गया ना। नूर सिपर, ये भी एक रचना है, ठीक है ना, नूर सिपर की भी रचना की है। और एक इसने की है खजाई उल फतूह, ठीक है। ये भी इसकी लास्ट रचना है, ये 12 रचना है, मुख्य रूप से 11-12 जो भी है आपके सामने है, ठीक है। रुबाई याद रखना, रुबाई की रचना इसने नहीं की, बस। इसमें क्या है, ये चीज और याद रखनी है। चलो ये पहला पॉइंट, इसमें दो, ठीक है। सितार बे तबला का आविष्कारक है, आविष्कारक, इसका जो आविष्कारक है वो है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। जो अगर आप कव्वाली वगैरह ये सब चीजें अगर देखते हैं या आपने गलती से देख ली होगी या कभी आपकी सोशल मीडिया पर आ गई होगी, तो उसमें क्या है, सितार बजाए जाते हैं लगभग, जैसे कि सलमान खान की एक पुरानी पिक्चर थी, नाम तो पता नहीं है, ठीक है। और उसमें क्या है, जूता छुपाने की जो रस्म की जाती है, कि जिसमें जूता छुपाने के लिए मतलब माधुरी दीक्षित आती हैं, वो जूता चुरा लेती हैं, आपस में एक दूसरे को छीना झपटी लगते हैं। तो उस पिक्चर में क्या है, एक सितार होती है। सितार क्या है, एक तरह से एक जो गिटार है उसका छोटा रूप है, लगभग लगभग ऐसा होता है, ठीक है ना। इसमें जो तार होती हैं, तार बनी होती हैं, ऐसे ही बजता है वो ढोलक सा, ठीक है, उसको सितार बोलते हैं। तबला होता है ढोलक, ठीक है, ऐसे एक ऐसे चमड़ा होता है और उसका गोल ढक्कन होता है, जैसे मटका, मटका जानते हो, जो मिट्टी का घड़ा होता है उसके, ऐसे उसको, उन दोनों को जो तबला वगैरह इनका जो आविष्कारक है वो अमीर खुसरो है। अगर आ जाता है गलती से पेपर में तो ध्यान रखना। ये उम्मीद करता हूँ ये आपने उतार लिया होगा। अभी जिसके बारे में जानेंगे अपन, इसके अन्य नाम, कि अमीर खुसरो को किस किस नामों से पुकारा गया है, ठीक है ना।
उसको भी जानेंगे अपन, जल्दी से लिख लीजिए। मुकरियां हैं कुछ। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन आगे की ओर। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आ जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। इसको साइड में लिख लेते हैं, वैसे मिटाना तो हमको ये सब रही है। पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, रचना कुछ उदाहरण लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो आप सीधा सीधा ऐड कर लेना। अमीर खुसरो ही चल रहा है। अमीर खुसरो के अंदर सबसे पहले आप इसमें पॉइंट बना के फर्स्ट लिख लेना, जैसे कि क्या लिखोगे। अरे ये क्या हो गया। चलो शुरू करते हैं अपना। आगे का क्या है प्रोग्राम, क्या स्थिति है अपना। क्या हिल गया, कैमरा हिल गया ना। एक सेकंड रुक जाओ। ये क्या गलती से उसका वायर मेरे पैर में आ गया था, जिससे क्या है अपना जो कैमरा है वो एकदम से हिल गया है भाई। ठीक है, ठीक है भाई। दोस्तों वो क्या हो गया था ना कि गलती से एकदम से उसका वायर मेरे पैर में आ गया है ना, जिससे क्या वो एकदम से हिल गई थी। चलो शुरू करते हैं अपन आगे की ओर अपना प्रोग्राम। जैसे कि अपन फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं। एक था मोती से भरा, सबके ऊपर, सब के ऊपर आड़ा पड़ा, थाली को जो थाली को जब भी फिराए, जब भी फिराए फिराए उसमें से, उसमें से एक मोती गिर ना पाए, गिर ना पाए। इसका जो उत्तर है वो है आकाश व तारे। ठीक है। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी सी, टेढ़ी सी बिल में बैठी, बिल में बैठी जो 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 पाए उसे सहाय 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 खुसरो उस पर, खुसरो उस पर बलि 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 जाए। इसमें आएगा प्रजा
पजामा। ठीक है, ठीक है भाई। इसके बाद देखो, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों। देखो, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, और इसके बाद है रोटी जली क्यों, और विद्या भूली क्यों। विद्या भूली क्यों। इसका जो सवाल का उत्तर है वो है केवल एक, फेरा नहीं, अर्थात इसको बोलेंगे अपन बदला नहीं, बदला नहीं और फेरा नहीं। देखो, अगर बात करते हैं घोड़ा अड़ा क्यों, इसका उत्तर है कि घोड़ा आखिर अड़ क्यों गया है, अपनी जगह स्थिर क्यों हो गया, उसका कारण है कि उसको फेरा नहीं, उसको घुमाया नहीं गया है। अगर बात करें पान सड़ा क्यों, यदि पान के पत्ते को हम बार बार एक ही जगह पर रख देते हैं, ठीक है, जैसे हमने गुच्छे बना के एक जगह रख दिए, तो उसमें से क्या है, वो धीरे धीरे सड़ने लग जाएगा, बीच का जो भाग है उसको खोलेंगे कभी तो वो सड़ जाएगा। उसको क्यों, बार बार पानी में पलटा नहीं गया है, ऐसे अगर उसको घुमा देते तो वो सड़ता नहीं। रोटी जली क्यों, अगर हम रोटी बना रहे हैं उसको एक ही जगह ऐसे स्थिर रख देते हैं तो सीधी सी बात है, गैस किसकी तरफ से आएगी, नीचे से, वो धीरे धीरे जलती जाएगी। अगर हम उसको पलट देंगे, फेर देंगे, तो रोटी नहीं जलेगी। विद्या भूली क्यों, क्योंकि विद्या को अगर हम कोई पार्ट को बार बार फेरेंगे, फेरना, देखो फेरा, फेर नहीं, उसको रिपीट नहीं किया, बार बार रिवीजन में नहीं लाया, इसलिए उसको भूल गया। एक नार दो ले बैठी, टेढ़ी सी बिल में बैठी, जो पाए उसे सहाय, और खुसरो उस पर बली बली जाए। जो गर्मी के समय, मतलब जो सी गर्मियां आती हैं उसके समय में अगर हम बात करते हैं कुर्ता पजामा, अगर ऐसी चीजों को अपन पहनते हैं तो उसमें क्या है, एक नार दो ले बैठी, तो उसमें क्या है, जो पजामा होता है उसमें क्या है, दो पांच होते हैं जिसमें पैर अपन फंसाते हैं, लेकिन पैर जैसे पैंट होते हैं तो एक साइड में लेफ्ट वाला पैर, राइट वाला पैर ऐसे अंदर जाते हैं, ऐसे ना इसमें क्या है, ये होता है। इसके बाद है, ये देखो आप, हाँ, एक थाल मोती से भरा, सब सबके ऊपर टेढ़ा सा पड़ा, मतलब आड़ा पड़ा है। देखो, एक एक जो थाल है वो मोती से भरा है, जो आसमान एक थाल के समान है, उस पे क्या है, मोती लगे हुए हैं, और वो क्या है, सबके ऊपर कैसे पड़ा है, ऊपर की तरफ नहीं, जो सितारे नीचे की तरफ चमक रहे हैं, ठीक है ना। थाल जब भी फिराए, अगर उसके थाल को हम जब भी फिराएं, ठीक है, जैसे बारिश आए कुछ भी है, तो उसमें से मोती एक भी ना गिरे, तो जो मोती होता है उसमें से जो तारे हैं वो कभी नहीं गिरते, तो इसका उत्तर आता है ये जो आपके सामने है, एक नहार है ना, ये लग गया, ये हो गया। अगर बात करते हैं तो देखो, ये दोनों तो हैं पहेली, ये दोनों क्या है, ये है पहेली। अगर बात करें, ये जो तीसरा आइटम है इसको बोलते हैं मुकरियां, मुकरियां, ठीक है, मुकरिया हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन देख लेते हैं, एक और लिख देते हैं, जिसमें से अपन क्या है, कुछ हल्का सा नॉन वेज से हो जाएगा इसमें। देखो, थोड़ा सा लिखा देता हूँ मैं हल्का सा। मुकरियों में क्या है, एक और चीज आ जाती है, अगर बात करते हैं किसमें, सॉरी, ये मुकरिया नहीं है, जो मुकरिया गलत लिख दिया है, मुकरिया नहीं है, ये सुखने बोलते हैं इनको, दो सुखने, ठीक है। देखो, इसको क्या बोलते हैं, सुखने, ये गलत लिख दिए, इसको सुखने बोलते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, ये तीसरे नंबर का, इस वाले को बोलते हैं दो सुखने, सुखने। इसके बाद चौथे नंबर पे देख लेते हैं, नंगे पांव चलने नहीं देता, चलने ना देता। देखो, नंगे पांव चलने ना देता, इसमें क्या बोल रहा है, जो नंगे पैर है उसको क्या है, उससे चलने देता है, पांव पे मट्टी लगने नहीं देता, पांव पर मिट्टी लगने लगने ना देता, पांव पर, पांव को
चूम लेता, निपुता, निपुता। फिर बोलती है हे सखी साजन, साजन। फिर वो उसके प्रत्युत्तर में बोलती है ना सखी, सखी जूता। देखो क्या कह रही है, पैरों पर मट्टी लगने नहीं देता। अगर बात करें, देखो ढंग से समझो, पांव पर मट्टी लगने ना देता, अरे गलत बोलती है, देखो नंगे पैर चलने नहीं देता, पांव पर मट्टी लगने नहीं देता, पांव को चूम लेता निपुता, हे सखी साजन ना सखी जूता। तो एक सखी मतलब एक लेडीज है जो वो अपने मित्र दोस्त से बोलती है, सखी है जो दूसरी, तो उससे बोलती है कि देखो नंगे पैर वो मुझे चलने नहीं देता है, ठीक है, पैरों पर मट्टी उसकी लगने नहीं देता है ना, पैरों पर, और जो उसके पैर है वो उस पर क्या बार बार चुम्बन क्रिया करता है, मतलब कि उसको चूमता है। जब इसको इसके भाव को जब वो सुनती है इसकी बातों को, तो वो बोलती है कि आपके पति, वो यूं कहते हैं नहीं, कि बल्कि कौन है वो सखी ना, देखो ना सखी साजन ना सखी जूता, वो मेरे पति नहीं बल्कि वो कौन है, जूता। तो उसने क्या बात अपनी पलट दी। इन वाली चीजों को बोलते हैं मुकरियां, मतलब मुकर जाना, मुकरियां, ठीक है। या आप बता लीजिए, बता लिया होगा वैसे तो, ठीक है। श्याम बंसी दांत अनेक, ठीक है ना, इसको भी लिख लेंगे एक थोड़ा सा, श्याम बंसी दांत अनेक, बहुत सरल है, जल्दी से उतार लीजिए, फिर आप इसको लिख के कंप्लीट हो जाएगा अपना। अगर बात करेंगे पहेली, तो देखो ये पहेली है, ठीक है, पहेली का इसमें देखो अगर बात करें तो इन दोनों में जो इसका इसको क्या पढ़ने के बाद सीधा उत्तर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, सीधा सीधा उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको आप जो ऐसे पद आते हैं इनको बोलते हैं बाह्य लापिका, बाह्य लापिका पहेली, मतलब कि सीधी सीधी बात, मतलब सीधा इसका अर्थ नहीं निकाल सकते, बल्कि इसको बार बार समझने के लिए कठिन परिश्रम, मतलब कि मानसिक परिश्रम करना पड़ता है। ये दोनों पहेलियों के रूप है। इसका पहेली का एक और रूप लिखेंगे, एक और पहेली लिखेंगे, जिसको अपन बोलेंगे, ये तो है बाह्य लापिका, जिसको समझने में क्या कठिन शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि सोचने में मानसिक क्रिया की जाती है। और इसमें एक दूसरी पहेली आती है जिसका अर्थ सीधे सीधे ही निकल जाता है बिना कोई भी मानसिक क्रिया करे हुए। एक बार उतार लीजिए, फिर उसको अपन लिख के फ्री करेंगे। चलो फ्री करते हैं आगे, है ना, थोड़ा सा और रह गया अपना, ठीक है दोस्तों, अपन आगे की ओर बढ़ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ताली होगा, मजा आ रहा होगा। पहेलियों का अपन एक और रूप लिखेंगे, कितना हुआ टोटल, देखो ये बाह्य रूप अपन ऊपर लिख लिए बाह्य लापिका, ठीक है, एक अंतर लापिका को उदाहरण लिखेंगे, टोटल 4 लिख चुके हैं, 5वां लिख लो। देखो स्वर्ण, सॉरी स्वर्ण लिख दिया गलती से, श्याम वर्ण दांत अनेक, लपकत जैसी नारी, जैसी नारी, दोनों ओर से खुसरो खींचे, दोनों ओर से खुसरो खींचे, लोग कहें, लोग कहे उसे आरी, लोग उसको क्या कहते हैं, आरी। अब सीधी सीधी बात करें तो इसका जो उत्तर है वो केवल आर्य है ना, आर्य के देखो देखो, श्याम वर्ण दांत ले, जो उसका जो हिस्सा होता है वो कैसा होता है, काले कलर का होता है, उसका जो प्लास्टिक के हैंडल है ये उसको पकड़ने में उसकी जो जंग लग जाती है वो काली हो जाती है,
और लपका जैसी नारी, जो उसकी पतली जो त्वचा है, जो उसका ब्लेड है वो कैसा है, बिल्कुल पतला, बिल्कुल जैसे कोई नारी हो, कोई लेडीज हो, ठीक है ना। और दोनों ओर से खुसरो खींचे, उसको जो चलाने के लिए दो व्यक्ति चाहिए, एक साइड से यहाँ खींचेगा तो उसको वापस रिटर्न में करने के लिए, तो इस हिसाब से चलती है, जैसे कि ये दांत है इसमें, पेने पेने, तो ऐसे लकड़ियां खींचती है, इसको खींचेगी तो इस साइड से कटेगी, फिर इससे, तो ऐसे कटती है, ठीक है ना। तो इसको, इस वाली पहेली को जो अपन बोलते हैं, इसको बोलेंगे अंतर, इसको बोलेंगे अंत्य लापिका, ठीक है। ये अपनी खुसरो की जो विद्या है, उसकी जो रचना है, वो अपन ने इसके बारे में चर्चाएं कर ली है, ठीक है ना। तो उसको ताल लीजिए ऊपर वाले को। अब बात कर लेते हैं अपन इसके अंतिम रूप के बारे में, ठीक है ना। इसको कुछ रचनाएं लिखेंगे, रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। रचनाओं के बाद इसकी कुछ, सॉरी, रचनाएं तो अपन ने लिख चुके हैं कि कौन कौन सी रचनाएं की हैं, इसके कुछ उपनाम लिखेंगे, और उपनाम के साथ अपन इसके अंतिम रूप को लिखेंगे, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं अपन आगे की ओर भाई, थोड़ा सा और रह गया अपना प्रोग्राम, इसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। चलो शुरू करते हैं भैया अपन आगे की ओर। हो गया ना, इसको भी मिटा लेते हैं। उपाधियां, या उपाधि सीधी लिख दो, उपाधि। इसकी जो उपाधि अगर बात करेंगे अपन पहले, इसका जो स्वयं का नाम है वो है, वास्तविक नाम अबुल हसन। ये क्या है भाई, वास्तविक नाम, ये इसका वास्तविक नाम है। मैं लिख लेता हूँ एक बार थोड़ा सा, फिर अपन इसको लिख लेंगे बाद में। देखो, कवियों में राजकुमार, आमिर, खुसरो, तोता ए हिंद, अवधि का पहला कवि, अवधि का पहला कवि तोता ए हिंद, ठीक है। हाँ, तुर्क ए, तुर्क ए, इसमें आएगा तुर्क अल्लाह, तुर्की अल्लाह, ठीक है। ये हो गए सात। चलो यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। देखो, राजकुमार ईश्वरी प्रसाद ने कहा है, ईश्वरी प्रसाद। अमीर खुसरो, अगर बात कर रहे हैं अरे अमीर की, तो ये अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी। तोताए हिंद स्वयं ने कहा, ठीक है, स्वयं ने, स्वयं ने कहा। अभी पढ़ा है ना अपन ने कि जो कुछ भी पूछना है हिंदी में पूछो, मैं हिंदुस्तान का क्या हूं, तोता।
ये जो कहने वाला है अवधि का जो कवि है यह है राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। ठीक है, इसी के साथ अपन बात कर रहे हैं तुर्क ए अल्लाह। ये जो कहेंगे इसका नाम है, इसके गुरु निजामुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया। ये इसके भाई उपनाम हो चुके हैं अपने। ठीक है, अब इसके अपन कुछ संग्रह को जानेंगे। संकलन, संकलन उसको अपन को ऐड करना है, 2 लाइन और है उसकी, आप इसको जल्दी से उतार लीजिए। जल्दी से उतार लीजिए, है ना। इसको अपन और लिखेंगे, एक आध और लिख देंगे इसमें नाम। ठीक है भाई, इसमें एक आध नाम और लिखना है अपने को। इसको थोड़ा एडजस्ट करना है अभी, रुको एक सेकंड। इसको अमीर वाले को देखो, एक सेकंड। इसको तो कहा है जलालुद्दीन ने, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी ने। इसको कहने वाला है इजामुद्दीन। ये इजामुद्दीन ने कहा है। अगर बात करें अपन कि अलाउद्दीन ने क्या कहा है, तो अलाउद्दीन ने इस व्यक्ति को कहा था नायक, नायक या राजकुमार, राजकवि। इसको जो कहने वाला है वो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। 9 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको सुकवि कहा है, सुकवि। हजारी लिख लो भाई, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या बोला है, सुकवि। ठीक है, इसी के साथ ये अपना कंप्लीट है। वैसे तो एक आध लाइन और लिखनी है अपने को, जो अपना काम कंप्लीट है भाई। इसका संकलन रखना है कि जो रचनाओं का संकलन किया ना, वो किस व्यक्ति ने, वो कैसे कैसे किया है। ठीक है, ठीक है, हो गया। इसके बाद इसकी यहां लिख देता हूं क्या, संकलन, संकलन। इसकी रचनाओं का जो संकलन देखो 2 बार हुआ है। पहला संकलन हुआ है 1918 के अंदर। ठीक है, 1918 के अंदर करने वाले व्यक्ति का नाम है मौलाना रशीद, मौलाना रशीद अहमद, मौलाना रशीद अहमद सलाम। इसने जो इसका संकलन किया था, और इसके जो संकलन करने के लिए जो इसका नाम रखा था इसका जवाहरे, जवाहरे ए खुसरवी, ये इसका नाम है। खुसरवी है, ध्यान रखना है, खुसरवी, रे अलग और वी अलग है। ठीक है ना, खुसरवी। फिर इसके बाद दूसरा संकलन हुआ था 1922 के अंदर, और इसका जो संकलन किया था वो क्या था, ब्रज रत्न ने, ब्रज रत्न नाम का एक व्यक्ति था जिसने संकलन किया। और इसका जो संकलन किया काशी नागरिक प्रचारणी सभा से किया, काशी नागरिक प्रचारणी सभा। और इसका जो नाम रखा भाई, इसका जो नाम रखा रचना का, वो रखा था खुसरो की हिंदी कविता, खुसरो की हिंदी कविता, कविताएं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अपने को कुछ एक नोट डाल के ऐड करना,
अमीर खुसरो ने क्या बोला है? खुसरो खुसरो ने कहा। देखो खुसरो ने अपने अपने बारे में 2 लाइनें बोली हैं कि जो शाही शासक है, ठीक है, शाही शासक जो राजा महाराजा है, उनके सिर पर जो ताज है ना, वो किसानों के जो उसके अंदर जो मोती है वो किसानों के खून की मोती है। तो देखो शाही मुकुट में मोती किसानों किसानों के रक्त की बूंद है। जो उसके अंदर जो मोती दिख रहा है ना, वो क्या है, किसानों की जो रक्त है उसका खून है, उसके क्या है, मोती है। दूसरी बात क्या है, इसमें 3 बार एक ही चीज लिखना है, अम्मी असद, अम्मी असद। दोबारा तीसरी बार लिखना है, अम्मी असद। इसका मतलब होता है, अगर बात करें अर्थात लिख दूं, अर्थात, तो इसका अर्थ है फिर तोष, फिरतोष। फिरतोष का मतलब होता है स्वर्ग। इसको लिख दूं, स्वर्ग। स्वर्ग यही है, यही है और यही है। ये भाई अमीर खुसरो अपना कंप्लीट, ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। इसके बाद बचता अपना लास्ट, जो अपना अगली क्लास में विद्यापति कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ लौकिक साहित्य समाप्त हो जाएगा। लौकिक साहित्य के बाद जो अगला टॉपिक आने वाला है उसका नाम है भाई अपना क्या बोलते हैं, उसका जो नाम पड़ जाएगा उसका है गद्य साहित्य। अगला जो वर्गीकरण आने वाला है वो गद्य साहित्य का आएगा। गद्य साहित्य बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। कुछ जो पॉइंट अपने वो थोड़ा विचलित करेगा, थोड़ा सा लंबा चलेगा ना, वो हल्का सा गद्य साहित्य की तरफ ये, ठीक है। इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। गद्य के बाद गद्य साहित्य लगभग लगभग इतना बड़ा नहीं है, उसके बाद जो है वो समाप्त है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज आपके साइड वाला हिस्सा जो आपका कंप्लीट हो गया होगा अमीर खुसरो की। हालांकि अपन ने एक ही क्लास के अंदर इसको खत्म कर दिया और ये इतना ही टॉपिक उसके अंदर आ जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से काम हो जाएगा, ये उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, ये साइड वाला आपने उतार लिया होगा। तो अपन मिलेंगे अपन अगली क्लास में। अभी तक के लिए जय हिंद। हमारे YouTube चैनल से आप जुड़े रहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके सामने प्रस्तुत है। हमारी सारी क्लासों को आपके सामने प्रस्तुत किया गया है बिल्कुल फ्री में, जिससे आप अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो को पहुंचाएं, वो भी पढ़ेगा, आप भी पढ़ें और अपने दोस्तों तक पढ़ाएं। क्योंकि जो नॉलेज होती है ना, ये जितना आप बढ़ाओगे उतना ही फायदेमंद है। क्योंकि विद्या को हमेशा क्या बांटा जाता है, जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। यदि आप किसी चीज में संकोच कर जाएंगे कि उस व्यक्ति का भाई सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, अगर उसको मैं दे दूंगा क्या पता उसका हो जाए, मेरा बाद में नुकसान हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। अपने दोस्तों तक शेयर करें, हमारे चैनल से सभी जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। अभी तक के लिए जय हिंद और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अपन आगे। जय हिंद भाई।